साथियों जोहार। इन दिनों हमारे देश में धर्म आधारित नफरत का वायरस कोरोना वायरस से भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। एक खास समुदाय के लोगों को कोरोना वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपने लगातार कुछ शब्द सुने होंगे जैसे कोरोना आतंकवाद, कोरोना जिहाद, कोरोना बम वगैरह वगैरह। इसका श्रेय हमारे देश के गोदी मीडिया और मोदी मीडिया को जाता है। इसलिए आज जो है हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम थोड़ा खोजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर कोरोना वायरस को हमारे देश में फैलाने का जिम्मेदार कौन है। इसको हमें समझना चाहिए। यदि हम इससे गहराई से नहीं समझेंगे तो जो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया हमें निरंतर बता रहे हैं उसी को विश्वास करके हम भी जो है एक खास समुदाय को जिम्मेवार ठहराते रहेंगे। जगह जगह आप चले जाइए, जहाँ दो चार लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके बीच जो बातें हो रही है उसको सुनिए। आपको स्पष्ट सुनाई देगा कि वो एक खास समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को ही कोरोना वायरस को पूरे देश में फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसलिए हमें देखना चाहिए हमारे देश में कोरोना वायरस कैसे आया। हमारे देश में निश्चित तौर पर कोरोना वायरस कोई जानवर से फैला नहीं है। हमारे देश में कोरोना वायरस फैलने का पहला स्रोत जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स है, जो चीन के वुहान शहर में मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं। वो हमारे देश में सबसे पहले कोरोना वायरस लेकर आए। हमारे देश में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को आया और 3 फरवरी तक हमारे देश में कोरोना के 3 मामले आए थे और ये तीनों ही मामले जो है वो मेडिकल स्टूडेंट के थे। ये मेडिकल स्टूडेंट्स वुहान में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और जब वो वापस आए भारत तब जो है कि उनमें कोरोना का संक्रमण पाया गया। हमारे देश के लगभग 20 से 25 हजार विद्यार्थी चीन में पढ़ते हैं और उसमें भी वुहान में वुहान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस जो है वर्ल्ड क्लास का मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। हमारे यहाँ के विद्यार्थी 2 कारणों से चीन में पढ़ने के लिए जाते हैं। एक तो वहाँ की पढ़ाई सस्ती है, क्वालिटी है और वहाँ जो है कि फैसिलिटी भी मौजूद है। हमारे देश के बनिस्बत वहाँ लगभग 40% कम पैसा खर्च करके हमारे विद्यार्थी जो है कि पढ़ाई पूरी करते हैं। चीन में अमूमन हर साल 1 महीने की वार्षिक छुट्टी मिलती है। इस साल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक छुट्टी था और याद कीजिए इसी दरमियान वुहान में जो है कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ गया था। और जब ये छुट्टी हुई थी, हमारे अधिकांश विद्यार्थी जो वहाँ पढ़ते थे वो छुट्टियों में अपने अपने घर आए, लेकिन उनको तब तक पता नहीं चला था कि वो संक्रमित हैं। और इसी बीच जब वुहान शहर में संक्रमण फैलता गया तो बहुत सारे विद्यार्थी जो घर आना नहीं भी चाहते थे वो भी अपने अपने घर की ओर वापस चले आए। हमारे देश में कोरोना वायरस आने का दूसरा स्रोत है विदेशी टूरिस्ट। आप याद करते होंगे जब 15 इटली के टूरिस्टों में कोरोना वायरस पाया गया था और उस समय में हमारे देश में मात्र 18 लोग जो है कोरोना वायरस से संक्रमित थे, उसमें से 15 लोग विदेशी टूरिस्ट थे। तीसरा स्रोत है NRI। हमारे देश के जो लोग UK, यूरोप और अमेरिका में रहते हैं उन लोग भारत आए। जब वहाँ पे संक्रमण बहुत ज़्यादा होने लगा तब जो लोग डर गए, बहुत लोग नहीं भी आए लेकिन काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ NRI वापस आए और NRI में खासकर केरल वगैरह में पाया गया जो NRI वापस आ गए वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो ये जो है कि तीसरा स्रोत था कोरोना का हमारे देश में आने का।
चौथा स्रोत हमारे देश के सेलिब्रिटी और भारतीय टूरिस्ट। आपने कनिका कपूर का नाम सुना होगा, जो लंदन गई थी और लंदन से वापस आई, फिर भारत में भी कई जगह पे वो कार्यक्रम की और वो खुद भी संक्रमित थी काफ़ी दिनों तक। तो इस तरह के जो सेलिब्रिटी बाहर गए कार्यक्रम करने के लिए, या फिर टूरिस्ट, हमारे देश के भी काफ़ी लोग जो है कि बाहर जाते हैं घूमने के लिए, वो वापस आए। उसमें कुछ लोग कोरोना वायरस को लेकर आए। पांचवा स्रोत है विदेशों में पढ़ने वाले हमारे भारतीय छात्र, चीन को छोड़ के। पहला स्रोत मैंने बताया चीन स्पेसिफिक, जो कि वुहान से पहला संक्रमण आया था, लेकिन इसके अलावे भी पांचवा स्रोत के रूप में हम विदेशों में पढ़ने वाले हमारे भारतीय छात्रों को कह सकते हैं, जो खासकर यूके, यूरोप और अमेरिका में पढ़ते हैं। इसके अलावा और दूसरे देशों में भी पढ़ते हैं। संख्या अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यूरोप में लगभग 50,000 भारतीय विद्यार्थी पढ़ते हैं, अमेरिका में 2 लाख से ज़्यादा है, यूके में 20,000 के आसपास, उसके अलावा दूसरे हिस्सों में पढ़ते हैं। तो ये विद्यार्थी कई जगह पे जो है ये फंस गए थे, इनको एयरलिफ्ट भी किया गया। भारत सरकार ने उनके लिए हवाई जहाज़ भेजा और वहाँ हवाई जहाज़ से उनको लेकर आया, ऐसा भी घटना हुई है। और ये जो है कोरोना वायरस आने का एक स्रोत बन गया। छठवां स्रोत है, और इसको हम कह सकते हैं बड़ा स्रोत, यह हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा स्रोत है, वो है तबलीगी जमात। आपने सबसे ज़्यादा सुना है तबलीगी जमात के बारे में, कि तबलीगी जमात चूँकि ये सबसे बड़ा स्रोत है भारत में कोरोना वायरस को फैलाने का, इसलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तबलीगी जमात मुसलमान मिशनरियों का एक समूह है, जिनकी स्थापना 1926 में भारत में ही हुई है। यह समूह को आप कह सकते हैं ये धर्म प्रचार करते हैं, लेकिन इस समूह के लोग सिर्फ अपने लोगों के बीच में जाते हैं, दूसरे लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। अब जब ये भारत में इसकी उत्पत्ति हुई तो फिर ये कैसे कोरोना वायरस को लेकर आया, इसको हम समझते हैं। फरवरी में इस साल मलेशिया में एक मरकज हुआ। इस मरकज में लगभग 16,000 लोग शामिल हुए और ज़्यादा से ज़्यादा एशियाई देशों से लोग शामिल हुए थे। अब इन 16,000 लोगों में इन लोग जब वापस आए मरकज के बाद हमारे देश में, दूसरे देशों में जैसे मलेशिया और जगह पे चले गए, उसी तरह हमारे देश में भी वापस आए। और इसी बीच में 13 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 8,000 लोग शामिल हुए। क्योंकि जो लोग मलेशिया में मरकज में शामिल हुए थे, मलेशिया में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे लोग, और वहाँ से जब वापस आए तब उन लोग अपने साथ कोरोना वायरस को लेकर आए, लेकिन उन्हें खुद भी मालूम नहीं था और उनकी कहीं पे जांच भी नहीं हुई, इसलिए पता नहीं चला कि वो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। और जब दिल्ली का मरकज का कार्यक्रम हुआ और वहाँ से ये लोग अपने अलग अलग जगह पे चले गए, तो इन लोगों ने अपना अपना जो है साथ में संक्रमण को, वायरस को लेकर चले गए। जस्ट उदाहरण के लिए 2-3 राज्यों का मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ। इसमें तेलंगाना में सबसे पहले 20 मार्च को यही मरकज वालों में 10 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था, और बाद में जब वहाँ टोटल संक्रमित लोग हुए उसमें 265 लोग जो है वो इसी मरकज से संबंधित लोग थे, उसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी। तमिलनाडु में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 610 थी, उसमें से 570 लोग तबलीगी जमात से सरोकार रखते थे। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 260 संक्रमित लोगों में 243 लोग तबलीगी जमात के सदस्य थे। झारखंड में पहला केस जो हिंदपीढ़ी से निकला, एक लड़की जो मलेशिया से आई थी, वो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में ही शामिल होने के लिए आई थी। झारखंड में अब तक कुल 29 संक्रमित लोगों में 15 लोग तबलीगी जमात
के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मेरा खुद का जिला सिमडेगा में एक केस मिला है और वो भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। साथियों, मैंने आपको बताया कि हमारे देश में कोरोना वायरस को लाने और उसको फैलाने के 6 मौलिक स्रोत हैं, और भी स्रोत हो सकते हैं। लेकिन अभी मौलिक सवाल उठता है कि क्या हम इन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं ठहरा सकते हैं। इसके लिए फिर मौलिक जिम्मेवार कौन है? इसके लिए मौलिक रूप से जिम्मेदार जो है वो सरकार है। क्यों सरकार जिम्मेवार है? सरकार इसलिए जिम्मेवार है कि यदि सरकार ने कोरोना वायरस के मसले को गंभीरता से लिया होता, उसमें तेजी दिखाई होती, कार्रवाई किया होता, तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। आज जो है कि हमारे देश में कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की संख्या जो है 12,000 से आगे चला गया। सैकड़ों लोग जो है कि अपनी जान गंवा चुके। हम लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है, इसलिए हमारे यहाँ यूरोप और अमेरिका जैसे महामारी नहीं फैल पा रहा है। अब 14 अप्रैल को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में जब कोरोना वायरस का एक भी मसला नहीं था, तभी से हमने एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। हमने बहुत तेजी से काम किया, बहुत तेजी से निर्णय लिया। यदि उनकी सरकार ने इतनी तेजी से निर्णय लिया, इतनी तेजी से काम कर रहे थे, तो जो लोग वुहान शहर से आए या चीन के और इलाके से आए, यूरोप से, अमेरिका से, यूके से आए या मलेशिया से आए तबलीगी जमात के लोग, वो स्क्रीनिंग में कैसे छूट गए? ये तो मौलिक सवाल पूछना पड़ेगा ना। अब जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत सरकार कहां पे व्यस्त थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहां व्यस्त थे। 24 फरवरी को अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। लाखों लोगों को स्टेडियम में जमा करके ट्रंप के स्वागत में ताली बजवा रहे थे। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उसको गिराकर अपनी सरकार बनाने में व्यस्त थे। जब 23 मार्च को भाजपा की सरकार का गठन हो गया मध्य प्रदेश में, तब 24 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की। और ये सब नौटंकी चल रहा था इस देश में, और दूसरी तरफ कोरोना वायरस लगातार अपना पैर पसार रहा था। हम लोग देश के प्रधानमंत्री से, इस देश की सरकार से सवाल पूछेंगे, इसीलिए वो हमें डाइवर्ट करते रहे। जब उनको पता चल गया कि आप जो है कि हाथ से चीजें बाहर चली गई है, तब हम लोगों को ताली बजवा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं, कभी दिया बत्ती जलवा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आप लोग जो है बहुत त्याग और तपस्या करने वाले लोग हैं। आप जो है कि गरीबों की देखभाल कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए। यह सब मूलतः जो है मूल सवालों से, सच्चाई से हम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वो करते हैं। इसलिए साथियों, मेरा निवेदन है आपसे, इस सरकार से निरंतर सवाल पूछिए, अपना आंख कान खोल कर रखिए, निरंतर मॉनिटरिंग कीजिए, सवाल पूछिए। क्योंकि सरकार से अगर हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है। अभी सवाल पूछना है, उसके अलावा क्या करना है? निरंतर सरकार पर दबाव देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो जाए। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं या दूसरे जो है कि हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी पीपीई किट, जांच किट, सैनिटाइजर, मास्क और दूसरे ज़रूरत की चीज़ें मिले, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावे चूँकि ये पूरा कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वो देश के 40 करोड़ गरीब और मजदूर लोग हैं। आप लगातार देख रहे होंगे दिल्ली से किस तरह से खबरें आ रही हैं, लोग नदी के किनारे
पुल के नीचे कहीं पे सो रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। लोगों को जो है दोपहर का खाना लेने के लिए सुबह से लाइन में लगना पड़ रहा है। आप कल्पना कीजिए क्या हालत है उनकी, उनके पास खाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म हो जाएगा, महामारी रुक जाएगी, उसके बाद ये 40 करोड़ लोगों के पास ना कमाने का कोई जरिया होगा, ना खाने के लिए कुछ होगा। कहाँ से खाना आएगा, कैसे वो जिएंगे? इस समस्या का समाधान करने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे दुख होता है, मुझे गुस्सा भी आता है। मैं सुन रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जन धन योजना के तहत खुलवाए गए अकाउंट में 500 रुपया एक एक अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है। साथियों, ये शर्मनाक है। ये गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ मजाक करना है। 500 रुपया में कैसे रह सकता है एक परिवार, आप सोचिए। हमें जो है कैसे हम 40 करोड़ गरीब और मजदूर लोगों को खड़ा करेंगे, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।